बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है वो फिज़िक्स 9 का यूनिट नंबर 4 जो है वो स्टडी कर रहे हैं। हमने जो है वो कल तक जो है वो हमने पढ़ा था जो है वो इसकी मुख्तलिफ शेप्स की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के तरीके मेथड हमने मुख्तलिफ देखे थे और जो है उसमें हमने जो है एक इर्रेगुलर शेप जो है उसका भी जो है वो एक एक्टिविटी की थी कि किस तरह हम जो इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट की जो है वो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है वो कपल का है। ये हम जो है वो मुख्तलिफ फोर्सेस जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, जिसमें जो है वो लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो है उससे स्टार्ट हुआ था। तो कपल जो है वो एक ऐसी जो है वो है फॉर्मेशन जिसमें जो है couple is formed by two like parallel forces which has same magnitude but opposite in direction। कपल एक ऐसी चीज़ है, कपल उस वक्त फॉर्म होता है जब दो लाइक पैरेलल फोर्सेस जो हैं जो है वो एक किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हों, उनकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन जो है वो उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट जो हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये जो है वो लाइक पैरेलल फोर्सेस फॉर्म कर रहा है, कपल फॉर्म कर रहा है। इसके बाद एक दफ़ा फिर दोबारा डेफिनेशन देख लें, फिर हम जो है वो इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। कपल इज फॉर्म बाय टू अनलाइक फोर्सेस विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो स्टीयरिंग है। ठीक है, स्टीयरिंग में जो है वो क्या होता है कि हम जो है वो दोनों हाथों से जो है वो स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए होते हैं और एक हाथ से जो है वो एक हाथ की अगर हम मोड़ रहे हैं उसको लेफ़्ट साइड पे, तो जो है वो एक हाथ ऊपर की तरफ जाएगा तो बिल्कुल उसके साइड पे जो दूसरा हाथ होगा वो बिल्कुल जो है वो नीचे की तरफ जो है मूव करेगा। अब ये दोनों जो हैं वो पैरेलल फोर्सेस हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। आप देख रहे हैं कि एक जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एक हाथ और दूसरा हाथ जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। एक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और एक जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। दूसरी एग्जांपल जो है वो स्पैनर की है। आपने देखा होगा कि गाड़ी का व्हील खोलने के लिए जो स्पैनर यूज़ किया जाता है वो डबल, अगर वो सेंटर में यहाँ पे जो है वो उसका नट के ऊपर जो है वो उसके फिक्स होता है, तो एक साइड ये भी होती है और एक साइड ये होती है। जब हम जो है वो उसे जो है वो खोलना होता है तो हम ये जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं और इस साइड पे जो है वो नीचे की तरफ फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। फोर्स जो है वो दोनों सेम है, फोर्स जो है वो दोनों सेम है और जो है वो हम इसमें जो है लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अगर फोर्सेस जो हैं वो ये होंगी, हमें मालूम है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ये भी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों ही लाइक पैरेलल हैं। लेकिन अगर जो है एक ही डायरेक्शन ऊपर की तरफ और एक ही डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये पैरेलल तो हैं लेकिन अनलाइक पैरेलल हैं। ये दोनों फोर्सेस जो हैं अनलाइक पैरेलल होंगी और यहाँ पे भी जो है वो यही है कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो अनलाइक है, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, क्वांटिटी सेम है, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। और ये जो है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है कपल। अब जो है वो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे टार्क इन कपल। टोटल टार्क ऑफ कपल ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा F मल्टीप्लाई पहली फोर्स हमें मालूम है कि टार्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। फोर्स तो ये है और इसका जो मोमेंट आर्म है वो यहाँ से ए से लेके ओ तक है, ओ ए
प्लस फिर F है, F जो है F1 F2, ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हम F1 F2 नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ F ही लिखेंगे। दोनों फोर्सेस जो है उनकी क्वांटिटी सेम है, इसलिए जो है इसको हम चेंज नहीं करेंगे। बाकी अब दूसरी फोर्स जो है वो ये है, और यहाँ से इसका जो मोमेंट आर्म है वो है OB। अब जो है वो हम F, अगर दोनों में F सेम है, F जो है वो कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा OA प्लस OB, OA प्लस OB। और अब को हम देख रहे हैं कि OA यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर हम जो है वो F मल्टीप्लाई OA प्लस OB को हम डायरेक्ट जो है वो लिख सकते हैं F मल्टीप्लाई AB। हम इस पूरे की जगह पे AB जो है वो रख लेंगे। अब जो है ये है टार्क ऑफ कपल, टोटल टार्क ऑफ कपल, ये जो है वो इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। इस इक्वेशन से हम किसी भी स्पैनर या किसी भी जो है स्टीयरिंग व्हील के पे जो फोर्सेस जो है वो लग रही होती हैं, वहाँ पे हम जो है वो टार्क फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जब भी कोई चीज़ जो है वो सर्कल में मूव करेगी तो वहाँ पे जो है वो टार्क जो है वो उसका एक्ट कर रहा होगा, हम वहाँ से उसका टार्क जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। टार्क की जो है वो जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है तो दो तरीक़ों से रोटेट करती है, क्लॉकवाइज होती है उसकी मोमेंट रोटेशन, या फिर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो जो है वो हमें मालूम है कि जो रोटेशन है, फिर हम उसी तरह जो है वो उसका टार्क जो है वो मालूम कर सकते हैं। टार्क जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। एक मोमेंट आर्म जो है वो इस साइड पे है, ये इतना, और दूसरा जो है वो ये है, ठीक है। जब हम F को OA से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने हिस्से का टार्क जो है एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है वो आ जाएगा। और इसके बाद जो है वो दूसरी साइड पे जो है वो जो टार्क है वो हम मालूम करेंगे, तो ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म OB, ये OB आ जाएगा। अब जो है F कॉमन ले लिया, हमारे पास OA प्लस OB बच गया। OA यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस को मिलाएं तो AB बनता है। हमने इस सारे की जगह पे जो है AB पुट कर दिया। अब ये जो है वो है कपल के दौरान, कपल की मौजूदगी में जो है वो टार्क वो हमने फाइंड आउट कर लिया, टोटल टार्क ऑफ कपल। इस इक्वेशन से हम जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला है टॉपिक हमारा इक्विलिब्रियम। अगला टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है, हम कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बल्ब जो है कि वायर के साथ जो है वो लटका हुआ है तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। अगर जो है आप फैन को देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल है। अगर रस्सी के साथ कोई चीज़ जो है वो लटकी हुई है, वो है जो है वो अगर बिल्कुल बैलेंस है तो हम कह सकते हैं कि वो भी जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। यहाँ पे जो फिगर है वो दिखाई हुई है, एक लॉग को दो रस्सियों के साथ अटैच किया हुआ है और उसका वेट जो है वो नीचे की तरफ है और रस्सी की टेंशन जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो
एक वेट है जो कि लकड़ी के एक ऊपर जो है वो इसके साथ फिक्स है, इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और यहाँ पे जो रस्सी में इसका जो रिएक्शन क्रिएट होगा उसको हम टेंशन कहते हैं। इसका मतलब है कि जो टेंशन होती है वो इक्वल होती है वेट के। जो टेंशन होगी वो इक्वल टेंशन इन रोप इन जो है इस पूरे सिस्टम में, यहाँ पे जो टेंशन होगी वो इस इक्वल होगी उसके वेट के इक्वल होगी। वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो उसकी जो टेंशन है वो वेट के इक्वल है, लेकिन अपोजिट होगी ऊपर की तरफ। अब जो है वो A body is said to be in equilibrium if no net force act on it। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब जो है वो हम इसकी देखते हैं, इसकी दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसकी फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि वो ये है कि अगर हमने देखा होगा कि जो टग ऑफ वार में जो है वो दो टीमें होती हैं और दोनों टीमें जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, जो है वो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगा रही होती हैं और वो जो है अगर वो दोनों एक इक्वल फोर्सेस लगा रही हैं तो इसका मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो बैलेंस होगा। एक फोर्स जो है वो इस साइड पे लग रही है, एक फोर्स इस साइड पे लग रही है, ठीक है। ये F1 है और ये F2 है, ठीक है। अब जो है वो इस पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रही है, अगर ये दोनों बराबर होंगी तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट ये मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। और अगर जो है वो कोई भी फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो उस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। इसमें जो है वो अब हम जो है वो इसको लेते हैं। A body is said to be first condition for equilibrium if the resultant of all the forces acting on it zero। पहली कंडीशन उस वक्त फुलफिल होगी जब इस पे एक्ट करने वाली फोर्सेस, जितनी फोर्सेस इस पे अप्लाई हो रही हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हैं, ठीक है। यानी अगर F1 है, F2 है, अगर इधर से एक फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है ये वाली, और एक जो है वो नीचे की तरफ है, ये F3 है और यहाँ पे जो है वो F4 है, अगर ये सारी अप्लाइड फोर्सेस जो हैं इनका नेट रिजल्ट जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल होती है। हम इसमें जो है फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट को देखेंगे कि इसमें जो है इसका मतलब है कि अगर हम ये कहें कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस समेशन F इज इक्वल टू ज़ीरो। समेशन निकला है सम से। सम जब हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो वो जो है उसका जो रिज़ल्ट होता है उसको सम बोलते हैं। सम से समेशन सिग्मा भी बोलते हैं, यूनानी ज़ुबान में इसको जो है वो सिग्मा बोला जाता है, लेकिन बहरहाल ये सम है समेशन F टोटल, यानी टोटल फोर्स जो है वो ज़ीरो है। अब टोटल फोर्स में जो है वो एक्स कंपोनेंट भी आता है, वाई कंपोनेंट भी आता है। अगर हम इसके जो है वो ले लें, यानी क्या मतलब है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये सारे का सारा जो है वो इक्वल आता है किसके, ज़ीरो के। इसका मतलब है कि समेशन F जो है वो हम यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ तो हो गया, ये तो हो गया यहाँ तक, इसका जो है वो टोटल फोर्स जो है वो इक्वल है ज़ीरो के। हम जो है वो इसे निकाल सकते हैं इसकी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पे जितनी फोर्सेस होंगी F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस सो ऑन,
एफ एन एक्स यानी नंबर ऑफ एन फोर्सेस ये इक्वल होंगी जीरो के, यानी इसका मतलब है समेशन एफ एक्स जो है एफ एक्स वो सारे का सारा जो है वो जीरो होगा समेशन, ये चीज़ आ गई। इसके बाद जो है अगर हम y कंपोनेंट y एक्सिस पे हम सारी जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं यानी नंबर ऑफ फोर्सेस वो n, तो हम अगर उनका सम भी जो है वो इक्वल टू जीरो होगा, F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस सो ऑन Fny। n कोई भी नंबर हो सकता है, एक से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। जितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं टोटल, यानी ये टोटल फोर्सेस, अगर ये टोटल 10 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, अगर 100 है तो 100 आ जाएगा, 100y। इन सब का सम जो है वो जीरो है। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस अगर वाई एक्सिस पे जितनी फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही हैं उन सब का सम जो है वो जीरो है। यानी हमने देखा कि हम उस पे जो है जितनी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही हैं वो सारे के सारी जीरो हैं, जीरो है, उनका सम जो है वो जीरो हो रहा है। इसका मतलब है कि टोटल फोर्स जीरो है। अब यहाँ पे जो है वो हम उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ फोर्सेस जो हैं वो एक्स एक्सिस पे के अलॉन्ग जो है वो एक्ट कर रही हैं, कुछ फोर्सेस जो हैं वो वाई एक्सिस पे जो है वो एक्ट कर रही हैं। तो हमने जो है एक्स कंपोनेंट पे जितनी फोर्सेस थी उन सब का सम जीरो कर लिया, क्योंकि टोटल फोर्स जो है वो जीरो है। यानी इसका मतलब है समेशन एफ एक्स जो है वो जीरो है। इसी तरह जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जितनी फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही थी उन सब का भी सम जो है वो जीरो है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो वाई कंपोनेंट पे सारी फोर्सेस का सम जो है वो जीरो है। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सारी फोर्सेस का सम जो है वो जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम की जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक था। हमने जो है वो इसमें जो है वो फर्स्ट आज जो है वो कपल को देखा, कपल के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है वो हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखी, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन जो है उसके मुतालिक जो है वो भी देखा। ठीक है, कल इंशाल्लाह जो है वो हम जो है वो इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये टॉपिक बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, टार्क ऑफ कपल इम्पोर्टेंट है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है और ये फर्स्ट कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर जो है वो पेपर में आती है। अगर आप प्रीवियस बोर्ड के पेपर अगर देखो तो आपको पता चले कि तकरीबन हर दूसरे तीसरे पेपर में जो है वो ये कंडीशन जो है वो मौजूद है। इसके अलावा स्कूल के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा ये जो है वो इसको आप देखोगे कि भी ये बहुत दफ़ा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आई हुई है। इसलिए आप इसको बेटे अच्छी तरह याद करके लर्न करके आपने इसको लिखना है। लिखने की हैबिट डालो कि जो भी चीज़, चाहे वो केमिस्ट्री है, बायो है, फिज़िक्स है, कि आप जो भी चीज़ या जो भी टॉपिक है जब याद कर लो तो आप उसको लिखो ज़रूर। अगर आप लिखते नहीं हो तो आपके याद करने का जो टाइम है वो सारा ज़ाया जाएगा। जब आप याद करके लिख लोगे तो इसका मतलब है कि अब वो टॉपिक आपके हाथ में है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो।